अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। भविष्यवाणी वेब सीरीज की अपार लोकप्रियता के बाद अब हम आपके लिए लाए हैं श्री अच्युतानंद दास द्वारा लिखित पद्मकल्प। इससे पूर्व कि हम पद्मकल्प का चौथा एपिसोड आरंभ करें, आपको बता दें कि ये सभी ग्रंथ अत्यंत गुप्त एवं कोड भाषा में लिखे गए हैं, अतः इन्हें समझना और इनकी व्याख्या करना सरल नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो भी मलिका एवं कल्प विशेषज्ञ इसकी विवेचना कर रहे हैं वे इसे मात्र विनाश का ही ग्रंथ बता रहे हैं, जबकि वास्तविकता तो ये है कि ये विनाश का भय दिखाकर आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करने वाला ग्रंथ है। तो अभी तो हम इसे आपके समक्ष ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर रहे हैं, किंतु आगामी समय में हम इसकी आध्यात्मिक व्याख्या भी करने जा रहे हैं, जो आपके ज्ञान चक्षु को खोल देगा और आपको आपके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराएगा। हमारा भी उद्देश्य यही है कि आप अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित हो जाएं। आप कौन हैं और इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, आपको ये मानव शरीर क्यों प्राप्त हुआ है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या ये लड़ाई झगड़ा वाद विवाद करने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जीवन मिला है, या फिर जन्म जन्म के चक्र से मुक्ति पाने के लिए। तनिक आप भी विचार करें, क्योंकि जब भी हम अध्ययन से और अध्यात्म से जुड़े कार्यक्रम बनाते हैं, आप में से 100 दर्शक भी उस कार्यक्रम को नहीं देखते, और जब विनाश की बात होती है तो आप एक दिन में हजारों का आंकड़ा पार कर जाते हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि आपकी रुचि विनाश में अधिक और निर्माण में कम। तो बात जो हमने आपसे कही है उस पर विचार करें, क्योंकि ये एक बार ही नहीं कई बार विचार करें। हम नहीं चाहते कि आप अपने जीवन के इतने मूल्यवान समय को विनाश के समाचार प्राप्त करने के लिए व्यर्थ करें। ये तो आपसे अनुरोध ही था, आप विचार करते हैं या नहीं ये आपके ऊपर छोड़कर हम आरंभ करते हैं पद्मकल्प का आज का चौथा एपिसोड। पद्मकल्प में एक बात स्पष्ट तौर पर लिखी गई है कि यदि गाय की रक्षा नहीं की गई और गोवंश का वध इसी प्रकार से होता रहा तो भगवान सियालदाह से लेकर गंगा तक रक्त की धारा बहा देंगे। कहा गया है कि आने वाली भविष्यवाणी को समझने के लिए जितने भी पेड़ उगाए जाएंगी उनकी कीमत 25 रुपए होगी। यहाँ 25 रुपए से तात्पर्य 2025 है। लिखा गया है कि लोग 32 वर्ष की आयु में ही अपना जीवन समाप्त करने लग जाएंगे, अर्थात मनुष्य की औसत आयु 32 वर्ष ही रह जाएगी जब कलयुग का अंत होने वाला होगा। किंतु भविष्य पुराण में लिखा है कि कलयुग के अंत काल में मनुष्य की औसत आयु मात्र 30 वर्ष रह जाएगी। आगे लिखा गया है कि माँ बेटे के लिए राज बन जाएगी और भाई का बेटा फिर बूढ़ा हो जाएगा। बाप बेटी मिलकर प्यार करेंगे। दुनिया में बहुत अन्याय होगा। जो ब्राह्मण गायत्री का त्याग करके कथा पाठ करेगा वह वेश्या के समान हो जाएगा। कोई एक दूसरे की बात नहीं मानेगा। भगवान कहते भी हैं कि उनका कहा गया कभी विफल नहीं होगा। समाज में अन्याय बढ़ेगा और मनुष्य को बहुत परिश्रम करने पर भी उचित फल की प्राप्ति नहीं होगी। लोग चंदा मांगकर एक दूसरे का पेट भरेंगे। वे कहते हैं कि जाजवाली में एक भुजी कालिका विराजमान है जो अधिक तबाही मचाएंगी। सभी लोग काल के गाल में समा जाएंगे और सभी को डुबा देंगे। एक ब्राह्मण एक शूद्र स्त्री की हत्या करेगा और इसी कारण शूद्र ब्राह्मणों पर हावी हो जाएंगे और उनसे मार खाएंगे। अध्याय 9 में भगवान कहते हैं कि सभी पुराणों में पद्मकल्प श्रेष्ठ पुराण है। जो लोग भी इसे पढ़ेंगे वे अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य जानकर स्वयं संतुष्ट हो जाएंगे। जब उन्हें यह ज्ञात होगा कि जीवन इतना कम शेष है तो फिर वे अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे। कहा यह भी जा रहा है कि सतयुग में उन्हें ही प्रवेश मिलेगा जिनकी आध्यात्मिक चेतना विकसित होगी। इस पद्मकल्प ग्रंथ को कोई भी पढ़ सकता है और इसमें से किसी के साथ ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया गया है। फिर कहा गया है कि यह पद्मकल्प है कि जो भी इस संसार को पार कर सकेगा वह अमर हो जाएगा। जो लोग कष्ट सहते हैं उन्हें अंत में भगवान के दर्शन मिलेंगे। भगवान अपने भक्तों से भी कहते हैं कि खंडगिरी पर्वत पर मुझे ये ज्ञान मिला कि संसार में धर्मशास्त्र के अलावा कुछ भी नहीं है। जो लोग काम मोह में डूबे हुए हैं वे प्रभु के नाम को डुबो देते हैं। मैं 5 साल से आराम कर रहा हूं और देश भर में घूम रहा हूं। जिस व्यक्ति को यह अमृत मिल जाएगा वह घर बार छोड़कर मुक्त हो जाएगा। इस अमृत से बढ़कर कोई नहीं है। फिर भगवान कहते हैं कि इस ग्रंथ के शब्दों को सुनना और फिर अपने मन की सुनना। स्थितियां ऐसी बनेंगी कि स्त्री घर घर पुकारेगी और रोएगी, फिर भी उसे पीटा जाएगा। गांव के मंदिर की प्रतिमा का अपमान किया जाएगा। मनुष्य मनुष्य का खून चूसेगा और 7 दिन पूरा अंधकार छाया रहेगा। भगवान कहते हैं कि जब पाप का भार अधिक बढ़ जाएगा तो वे स्वयं संसार का विनाश कर देंगे।
पिता और पुत्र इस संसार में मारे जाएंगे। मेरी वाणी सुनो, वह 7 रात्रि आने वाली है। जब अंधेरे में कोई नजर नहीं आता तो योगी खाने के पीछे भागता है। घर में जितनी अत्याचारी स्त्रियां होंगी वे काली का रूप धारण कर नाचेंगी। एक दिन अंजना हाथ में निर्मूली जल लेकर प्रकट होंगी और 7 दिन तक अंधकारमय दिन रहेगा। इस समय कोई किसी को देख नहीं पाएगा। घर में खाने का भोजन भी नहीं होगा और पृथ्वी पर पड़ा अकाल पृथ्वी को हिला देगा। अब भगवान ये भी बताते हैं कि कलयुग में जब अन्न का अकाल पड़ेगा तो लोग अपना पेट गैस से भरेंगे। इसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि मैं खंडगिरी की भूमि ले लूंगा, मैं शाकाहारी पत्तों को बचाकर वहां रखूंगा। जो भक्त उन पत्तों को खाएंगे और गंगा जल पिएंगे वही जीवित बचेंगे। फिर भगवान स्वयं के बारे में कहते हैं कि मेरा जन्म ओडिशा के जाजपुर में होगा और मैं बिना किसी सुरक्षा के एक घेरे में रहकर सारे देश में भ्रमण करूंगा। किंतु बड़े से बड़े तपस्वी और भक्त भी मुझे पहचानने में धोखा खा जाएंगे, किंतु गौरांग नामक भक्त ही मुझे पहचान पाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें गौरांग भी कहा जाता है, वो प्रभु के अनन्य भक्त थे और वो भगवान जगन्नाथ के दर्शन में इतने खो गए थे कि वे इनका दर्शन करते करते समुद्र में डूबते चले गए और उन्हें जल में उतरने का एहसास तक नहीं हुआ। फिर भगवान कहते हैं कि इस घटना के बाद सभी भक्तों से छतिया भट्ट नामक स्थान पर वो मिलेंगे। जैसा कि आप अभी भी जानते हैं कि छतिया भट्ट में भगवान जगन्नाथ का मंदिर बना हुआ है, जिसमें भगवान के आने की प्रतीक्षा की जा रही है। भगवान कहते हैं कि मैं और बलराम वहीं छतिया भट्ट के मंदिर में मिलेंगे। पद्मकल्प के अगले अध्याय में लिखा गया है कि यद्यपि छतिया भट्ट नामक स्थान पर भगवान को बिना सुरक्षा ले जाना किसी बड़े संकट को निमंत्रण देने जैसा ही होगा, फिर भी जब भगवान किसी तरह छतिया भट्ट नामक स्थान पर पहुंचेंगे तो वहां सभी भक्त जो सुधर्मा सभा में एकत्रित हुए हैं वे सभी भक्त छतिया भट्ट में ही स्नान करेंगे। पद्मकल्प को पढ़ने और समझने के दौरान हमें एक और तथ्य प्राप्त हुआ, जिसे जानकर हमें भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि इसमें लिखा है कि भरदा को भारती कहा जाएगा। इसका सांकेतिक अर्थ यह है कि इंडिया जो नाम अंग्रेजों द्वारा दिया गया था उसका नाम बदलकर भारत या भारती किया जाएगा। 2014 के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी देश को उसके प्राचीन वैभव और गौरव को वापस दिलाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। अभी G20 की बैठक में भी उन्होंने पहली बार आधिकारिक रूप से इंडिया का नाम के स्थान पर भारत नाम लिखा और ये भारत नाम अनेक स्थान पर दिखा। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के आगे की नाम पट्टिका में भी इस बार भारत नाम ही दिखाया गया। तो इस बात की भविष्यवाणी पद्मकल्प में पहले ही कर दी गई थी। ये और बात है कि उसमें इंडिया की जगह भारती नाम दिया गया है, किंतु इतना तो स्पष्ट है कि गलत नाम को सही करने की बात तो कही ही गई है। तो आजकल जो ये शोर मचा है कि देश का नाम कैसे बदला जा सकता है, तो उन दर्शकों को ये जान लेना चाहिए कि गलती आज करें या सैकड़ों वर्ष पूर्व, उसे सुधारना तो पड़ता ही है। और यदि ये नाम अभी ना बदला गया तो भारत अपना वैभव और गौरवशाली इतिहास से कहीं पीछे चला जाएगा, क्योंकि जो भी आपका नाम होता है वह आपके पूरे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। अब अगर देश का नाम ही अनर्थ वाला होगा तो फिर उसका कैसा भविष्य होगा, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं पद्मकल्प की कथा की ओर। इसके अगले अध्याय में लिखा गया है कि प्रजा के रहस्य को कोई जान नहीं पाएगा, किंतु जब ये रहस्य सामने आएगा तो आंखों का पानी सूख जाएगा। इसका ये अर्थ हो सकता है कि प्रजा में कुछ ऐसे गद्दार लोग होंगे जो देश के साथ विश्वासघात करेंगे और ये विश्वासघात इतना बड़ा होगा कि देश के लोगों के आंसू सूख जाएंगे। ये भी किसी बड़ी आपदा का ही संकेत है। फिर कहा जा रहा है कि वह देवता मंदिर से बाहर आकर पापियों का नाश कर देगा। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जगन्नाथ भगवान मंदिर परिसर को छोड़ देंगे और बाहर आकर सभी देशद्रोहियों का नाश कर देंगे। भारत का सबसे बड़ा युद्ध ओडिशा में ही लड़ा जाएगा। इसके बाद मुकुंद देव नामक एक भक्त के खेत में एक और बड़ा युद्ध लड़ा जाएगा, जिसमें बहुत कम योद्धा ही जीवित बचेंगे। कल्कि देव अंत में देश भर में घूम घूम कर भक्तों का चयन करेंगे। तो आज के पद्मकल्प के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में देखिए कहाँ छिपे हैं भगवान वेदव्यास, कहाँ पर है दुर्योधन, कहाँ पर है हनुमान जी, और यही जानने के लिए देखना मत भूलिएगा हमारा पद्मकल्प का आने वाला एपिसोड। आपने इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए हम आप सभी दर्शकों के हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।